जाने में क्यों, आपको तो ठंड लग रहा है, आप तो निकल नहीं रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो हर साल ठंड में निकलने की आदत है। ये तो एक राजनीतिक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग और इस तरह का बयानबाजी किया जा रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है ना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में आज से जाति आधारित गणना की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जो है वो अपने खर्चे पर बिहार में जाति जनगणना कराने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। क्या लगता है, लंबे समय से पहल रहा, लेकिन बीजेपी अभी भी समर्थन में इसके नहीं दिख रही है, लेकिन आज से तो इसकी शुरुआत हो रही है ना? नहीं, बिल्कुल शुरुआत हो रही है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में जो एक बड़ा तबका जो लंबे समय तक आज़ादी के इतने साल बाद तक भी मुख्य रूप से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया है, वैसे लोगों को इस जातीय जनगणना से आने वाले समय में जो नीतियाँ बनेगी, जो बजट का प्रोविज़न होगा, उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा। और जो बहुत से उच्च जाति के लोग हैं, मान लीजिए कि जो एक जॉइंट फैमिली था, बड़ा परिवार था, 20-100 एकड़ की खेती थी, अब वो परिवार बढ़ता उनके पास अब इतनी भी ज़मीन नहीं है कि वो अपना भी भरण पोषण कर सके, लेकिन वो उच्च जाति से आते हैं। तो वैसे लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी योजनाओं का निर्माण भविष्य में हो सकेगा। तो वो ये एक्युमुलेटिव सबके लिए एक आने वाले समय में एक हम समझते हैं कि मील का पत्थर साबित होगा और उसका फ़ायदा सभी जाति। अभी भी सवाल खड़े करे हैं ना बिहार में कि जाति गिनने से क्या आप उनके लिए कौन से ऐसे विकास के आयाम खड़े कर देंगे जो आज तक नहीं हो पाया। और नीतीश कुमार इतने साल से मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खुद शामिल थे ना। प्रधानमंत्री के यहाँ जो डेलीगेशन गया था, ये तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है ना। आप प्रधानमंत्री के पास जो प्रतिनिधिमंडल बिहार से गया था सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी और प्रधानमंत्री से उन्होंने डिमांड किया जातीय जनगणना का पूरे देश में। तो आप खुद ही अपने नेता से पूरे देश में जातीय जनगणना का डिमांड कर रहे हैं। अब जब बिहार नहीं, तो उनके नेता ने नहीं माना। उनके नेता ने नहीं माना, मैं मान लिया कि पूरे देश में संभव नहीं है। पूरे देश में उनका अपना लॉजिक होगा, उनका अपना कहना होगा, क्योंकि उनकी राजनीति डिफरेंट पैटर्न पर चलती है, इसीलिए वो जातीय जनगणना के भरोसे नहीं रहे। तो लेकिन आप तो जो बिहार के जो नेता थे वो तो प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे ना। तो जब बिहार में हो रहा है तो इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आप खुद भी गए थे। तो अब स्वागत करने के अलावा अब आप कोई भी है क्या कि राजनीति में वैसे चीज़ों पर ये ध्यान रखना चाहिए कि जिससे आने वाले भविष्य में लोगों को फ़ायदा हो। आज के डेट में अगर कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति है, क्योंकि वो ब्राह्मण है, अब निर्धन है, उसके लिए योजना बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। कोई व्यक्ति राजपूत समाज से है, लेकिन अब उनके दादाजी के पास 50 बीघा 100 बीघा खेत था, आज उनके पास बंटवारा होते होते 5 बीघा भी खेत, 1 बीघा भी खेत बचा नहीं है, तो उनके लिए योजना का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो महादलित का आदमी बेघर है, उनके लिए योजना का निर्माण होना चाहिए कि नहीं। तो ये जातीय जनगणना से आने वाले भविष्य में नीति निर्धारण में, बजट के प्रावधान में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा किसी भी राजनीतिक दल के लिए। कल हमने देखा समाधान यात्रा पर जब नीतीश कुमार निकले थे तो आप भी साथ में थे। क्या कुछ बातें हो रही है, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि चुनावी यात्रा पर निकल रहा था अभी से ही। आपको कौन मना किया? आप भी निकलिए, आपको किसने मना किया है? तो मतलब समाधान यात्रा चुनावी यात्रा थोड़ी है, क्योंकि चुनाव तो अगले साल है ना। नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर वो ये परसेप्शन भी बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो आपको इस जाने में क्यों, आपको तो ठंड लग रहा है, आप तो निकल नहीं रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो हर साल ठंड में निकलने की आदत है और जाकर के लोगों को देखते हैं। और ये समाधान यात्रा के माध्यम से जीविका दीदियों के माध्यम से जीविका दीदी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो योजनाओं को धरातल पर 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से जो धरातल पर हर एक वार्ड में जा रहे हैं। हम तो गए, खुद भी शिवहर के वार्ड में घूम गए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। तो क्या कहे थे, लोगों का माहौल क्या था? बहुत अच्छा था, लोग ने स्वागत किया और बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हमारे गाँव में आ रहे हैं, हमारे जो नली गली है उसकी स्थिति देख रहे हैं, जो आपका सोलर लाइट्स लगा है उसकी स्थिति देख रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कितने बजे चलता है, कितने बजे बंद होता है लाइट, यहाँ पर पानी का जल नल की स्थिति क्या है, कितने देर आपके यहाँ पानी आता है, पूरी बिजली की क्या स्थिति है पूछ रहे हैं। जीविका दीदियों से पूछ रहे हैं कि जीविका समूह का क्या है, विकास मित्र से पूछ रहे हैं कि आपको क्या समस्या है, क्या दिक्कतें आ रही है। तो हर तरह से मुख्यमंत्री जी इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से। लेकिन इसको चुनावी यात्रा से जोड़ना बीजेपी जो कह रही है, नहीं, चुनावी हर साल मुख्यमंत्री जी निकलते हैं और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस तरह की यात्रा में मुख्यमंत्री जी के साथ शामिल रहे। ये तो एक राजनीतिक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग और इस तरह का बयानबाजी किया जा रहा है। देखिए, राजनीतिक परसेप्शन क्रिएट कर रही है बीजेपी। अशोक चौधरी हमारे साथ है। आज से बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत हुई है, उस पर क्या कुछ कहा है खुलकर आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।